ROARO 2023 के लिए दोस्तों ध्येय IAS का टेस्ट नंबर आप देखेंगे 5 है और ये हिंदी का है दोस्तों। तो हिंदी में आपको पता है कि हिंदी 60 नंबर का आता है और इसमें देखेंगे तो 6 चैप्टर आते हैं प्यारे दोस्तों। देख लेते हैं हम इसमें जो भी इम्पोर्टेंट आप देखेंगे कि ये वाला जो टेस्ट सीरीज़ है आप भी साथ साथ में करते रहेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न है आकाश कुसुम्भ। दोस्तों शब्द का उपयुक्त वाक्य क्या होगा? तो आकाश कुसुम का बताना है दोस्तों। तो आकाश में फूल खिलने की दोस्तों यहाँ पे देखो क्या है, खिलने की क्या है, असंभव बात जो है। क्या आकाश में फूल खिल सकता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है आकाश कुसुम। आगे देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों एक बात ध्यान रखना है हमेशा, आपको एक चीज़ को पूछ रहा है सुमेलित है या नहीं। देखो सुमेलित नहीं है, जानने की इच्छा करने वाले को दोस्तों ये लिखा हुआ है जिजीविषु, नहीं ये गलत है दोस्तों। और सभी जो हैं क्या होंगे आपके ठीक होंगे। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर अगला पॉइंट है वह, लिखेंगे वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो। दोस्तों उसको किंवदंती कहते हैं, कई बार पूछा जाता है। जिसने ऋण चुका दिया हो दोस्तों उसको आप कहेंगे ऋण, ठीक है, यानी कि उसने चुका है वो ऋण। उसके बाद है हाथ की सफाई को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हस्तलाघव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हस्तलाघव। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। उसके बाद है अगला दद चित्त शब्द का मतलब क्या है दोस्तों? किसी काम को चित्त लगाकर यानी मन लगाकर करना दोस्तों दद चित्त कहलाता है। अगले देखेंगे प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, हितैषणा का मतलब क्या है दोस्तों? हितैषणा, तो हितैषणा का मतलब है जो दूसरों के हितों की रक्षा करता है दोस्तों, उसको हितैषणा बोलते हैं। फिर से देखेंगे सुमेलित नहीं पूछ रहा है, ये है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अतिशयोक्ति, ठीक बात है, बढ़ा चढ़ाकर करना। यश, यशस्वी का मतलब है जिसका यश चारों ओर फैला हो, ठीक है। उसके बाद है मुमूर्षु दोस्तों, मरने की इच्छा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दोस्तों अनुश्रुति नहीं कहते, जो पहले ये वाला जो है ये क्या है, ये गलत है। अगला देखेंगे किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा। तो दोस्तों ये तो प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी ना आपको, तभी आप से आगे बढ़ सकते हो। कूपमंडूक का मतलब होता है दोस्तों जिसे बाहर का ज्ञान ना हो, ठीक है। अगला है बडबाडिया, बडबाडिया का विलोम शब्द पूछ रहा है। अब आगे 10 नंबर के विलोम शब्द दोस्तों। बडबाडिया का विलोम शब्द होता है गुमसुम, ठीक है जी। अगला देखेंगे पाहन, पाहन का विलोम पूछ रहा है। तो पाहन का विलोम भी कई बार ये जो है इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ये कुसुम होता है दोस्तों। श्रव्य का ध्यान रखेंगे, अश्रव्य ना होगे क्या होता है, दृश्य होता है। श्रव्य का विलोम क्या है, दृश्य। अगला देखिएगा, फिर से पूछ रहा सुमेलित नहीं है, देखेंगे जरा एक मिनट क्या पूछ रहा, सुमेलित नहीं है विलोम। प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है दोस्तों। ये अह का क्या होता है, अनह होता है, ठीक है। उसके बाद उपादेय का अनुपादेय होता है, उल्लास का विलास होता है। लेकिन दोस्तों ऐतिहासिक का यहाँ पर देखेंगे क्या होता है, ऐतिहासिक नहीं होता है, ठीक है। तो ऐतिहासिक का प्राग ऐतिहासिक नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या है, गलत है। ये दोनों ही एक जैसी चीज़ें हो गई। ये इसका क्या हो गया, आप कह सकते हो कि इसका पर्यायवाची हो जाएगा। सदाशय का मतलब क्या है दोस्तों? सदाशय का विलोम, ठीक है। तो सदाशय का मतलब होता है दुराशय, ठीक है। संग्रह का आप बताना है विलोम। तो दोस्तों संग्रह का जो है ना आपका विग्रह भी होता है अपरिग्रह भी, तो इसका मतलब आंसर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, फिर से पूछ रहा गलत विलोम बताओ। तो कोप का कृपाण होता है, ठीक है। स्तुति का निंदय होता है, ठीक है। उत्तम का अधम होता है। लेकिन दोस्तों चिरंतन का क्या होता है, नस्वर होता है, ना कि शाश्वत। नस्वर, नस्वर होता है, ठीक है। तो ये शाश्वत गलत हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद है निवृत्ति दोस्तों, निवृत्ति का विलोम होता है प्रवृत्ति, ठीक है। स्मरण का होता है विस्मरण, ठीक है जी। अगला देखेंगे, फिर से पूछ रहा है विलोम की दृष्टि से बताइए कि कौन सा सही है। इस बार पूछ रहा है, विचार करना है आपको, सही पूछ रहा है, ठीक है। तो भैया
दोस्त उद्घाटन का समापन होता है, बिल्कुल ठीक है। उन्मूलन का दोस्तों क्या होता है, निमीलन नहीं होता। उन्मूलन का क्या होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उन्मूलन, तो दोस्तों जो उन्मूलन का होता है उसका होता है रोपण। रोपण, ठीक है, उन्मूलन का उल्टा रोपण। अच्छा, ये जो निमीलन होता है इसका विलोम क्या होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये होता है उन्मीलन। उन्मीलन, उन्मीलन का उल्टा होता है निमीलन, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा अभी तक कि एक तो यहाँ पर एक ठीक है, तो एक तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और एक ध्वस्त का निर्माण होता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। क्योंकि आकलन का क्या होता है दोस्तों, विकलन होता है, विकलन, ठीक है जी। तो आपको याद रखना है। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा 1 एंड 3। आगे देखेंगे विशेषण विशेष्य। विशेषण विशेष्य आगे देखो। अब मैं बार बार बोलता हूँ विशेषण विशेष्य की क्या पहचान है दोस्तों। विशेषण विशेष्य का मतलब है, देखो विशेष्य, विशेष्य का मतलब है संज्ञा, ठीक है। और उसकी विशेषता जो बताता है उसको विशेषण बोलते हैं। तो बताइए इसमें से किस में विशेषण का शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, यानी कि जो विशेषता नहीं बता रहा हो, लिखा हुआ है वह सन्यासी है। दोस्तों इसमें विशेषण का उपयोग नहीं हुआ है, ठीक है। जबकि आप देखेंगे वह सन्यासी, लड़की गायिका है तो गायिका क्या हो गया, ठीक है। तेज दौड़ना, तेज तो क्या हो गया दोस्तों, अब उसकी विशेषता बता रहा है। मधुर तो क्या है, विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। 21 में देखेंगे मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है। दोस्तों इसमें बताओ कि प्रतिशेषण क्या है। प्रतिशेषण का मतलब है जो विशेषण की ही विशेषता बताए, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा बताइए। तो इसमें जो बहुत है वो क्या बता रहा है, तेज का, तेज क्या है अपने आप में विशेषण है, और बहुत क्या है आपका प्रतिशेषण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, तुम कहाँ रहते हो। दोस्तों बताइए इसमें क्या है, कौन सा ये गुणवाचन है, संख्यावाचक है, संकेत या प्रश्न। प्रश्न कर रहा है तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। उसके बाद है सर्वनाम विशेषण बताओ। भाई सर्वनाम का मतलब आप तो समझते हो, जैसे मान लो कोई सीता है तो सीता को क्या बोलते हैं, वह। और राम को क्या बोलते हैं, वह। तो प्यारे दोस्त इसी प्रकार के बताइए सर्वनाम विशेषण, यानी पहले सर्वनाम आना चाहिए फिर विशेषण। देखेंगे जरा यहाँ पर देखिए आप, सीता तो ये तो सर्वनाम क्या है, तो नाम दे रखा है, संज्ञा है, ठीक है। तो ये तो गलत है, ठीक है। सीता नाम दे रखा है पूरा, सर्वनाम नहीं है ना। इसका नीचे क्या होना चाहिए, सर्वनाम होना चाहिए, वह या यह। तो यहाँ पर देखेंगे यह वृक्ष बड़ा है, तो प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा, सर्वनाम विशेषण हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कौन सा विशेषण है दोस्तों, तो आपको बताना विशेषण। तो विशेषण इसमें जो होगा वो है गाफिल, ठीक है। गाफिल क्या विशेषण, जबकि और देखेंगे ये सब क्या है दोस्तों, विशेष्य शब्द हैं, ठीक है। ओज, तर्क, ये सब। अगला देखिए 26वां प्रश्न है, कौन सा विशेषण नहीं है। दोस्तों कौन सा विशेषण नहीं है, अब कितनी बार पूछ रहा है, विशेषण नहीं है यानी कि कौन सा विशेष्य शब्द है। तो प्यारे दोस्तों जो विशेष्य शब्द है ना, यहाँ पर विषाद दो है, विषाद विशेष्य शब्द है, जबकि ऐन्द्रिय यानी कि इंद्रिय वाला, ठीक है। तो ये सारे के सारे विशेषण शब्द हैं, याद रखना है। उसके बाद है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण बताइए भाई। विधेय, विधेय का मतलब क्या हुआ, पहले आना चाहिए आपका विशेष्य यानी कि संज्ञा आनी चाहिए, फिर विशेषण जो उसकी विशेषता हो। तो दोस्तों मेरे बाल काले हैं, देखो देखो बाल क्या हो गया आपका, संज्ञा हो गई, और काले हैं मतलब विशेषण हो गया, तो ये आ जाएगा। अगला देखेंगे 28, विशेष्य बताने, भाई विशेष्य की दृष्टि से सही बताने हैं कौन से विशेष्य हैं। विशेष्य मतलब संज्ञा वर्ड जो हैं, तो संज्ञा वर्ड बताने भी आपको कौन से हैं। तो देखो यहाँ पर देखो, करुणा, करुणा में हो जाएगा इसका, ठीक है। दारिद्र, तो दोस्तों दारिद्रता हो जाएगा। दक्ष, दक्षता का क्या हो जाएगा, दक्ष, दक्ष व्यक्ति। तो ये क्या है, विशेष्य शब्द हैं, ठीक है ना। उसके बाद इनमें से बताना अभी कौन सा, पांचवी मंजिल क्रमवाचक है दोस्तों, बिल्कुल पांचवी छठी क्रम बता रहा है। 100 गुना, 10 गुना, 5 गुना आवर्तीवाचक, बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग अनिश्चित है, पता नहीं है, सारे के सारे सही हैं। 30 का देखेंगे, इस बार देखो किसका पूछ रहा, यहाँ पर देखो ये बात ही ध्यान रखना है बार बार कि वो क्या पूछना क्या चाह रहा है। इधर देखिएगा 1 मिनट, यहाँ पर देखेंगे पूछ रहा है विशेष्य विशेषण युग्म सही नहीं है, बताइए। तो पहले क्या आना चाहिए, विशेष्य आना चाहिए, यानी कि कोई क्या आना चाहिए, विशेष्य आना चाहिए, यानी कि आपका संज्ञा आना चाहिए। तो बताइए अंक,
एक संज्ञा है, अंकित इसकी विशेषण, बिल्कुल ठीक है। ऊंचाई दोस्तों एक विशेष्य है, और इस ऊंचा दोस्तों ऊंचा व्यक्ति, तो क्या है ये, ऊंचाई व्यक्ति थोड़ी कहोगे आप सेंटेंस बनाकर देख लीजिए, ऊंचा व्यक्ति, ठीक है। अब देखो जरा आप, दुर्गित दुर्गत दोस्तों ये भी ठीक है, लेकिन उपलब्ध दोस्तों ये क्या है, उपलब्धि, आप देखेंगे ध्यान से तो प्यारे दोस्त ये उल्टा हो गया, ये क्या है, यहाँ पर पहले दे दिया इसने विशेषण, उपलब्ध जो है वो क्या है दोस्तों विशेषण है, ये विशेषण है, ठीक है, विशेषण, और इस तरफ दिया है इसने विशेष्य, जबकि पूछ क्या रहा है, विशेष्य विशेषण का, ठीक है, तो उल्टा हो गया, तो सी आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, ये उल्टा हो गया आपका। ये जो समूह किसका दे रखा है, पहले इसमें विशेषण दे दिया है, फिर विशेष्य दिया है, ठीक है जी। आगे देखेंगे पर्यायवाची, आ गए भी, अब 10 नंबर के पर्यायवाची आते हैं। किशाल्य, मुकुट और कालकूट किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों, तो किशाल्य को कहते हैं हम पत्ता को, ठीक है, मुकुट मतलब दर्पण, और दोस्तों कालकूट कहते हैं विष को, तो ए हो जाएगा। चलिए, गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ध्रुवनंदा दोस्तों है बिल्कुल, ठीक है, नंदीश्वरी, ठीक है, जाह्नवी ये भी है, लेकिन दोस्तों गंगा का जो है ना, जो कूप कंसा जो है दोस्तों, ये कूप कंसा जो है ये किसका है, ये नदी का पर्यायवाची है, ध्यान रखना आपको, किसका है, नदी का। चलिए आगे देखेंगे, कौन सा पर्यायवाची अन्य की दृष्टि से भिन्न है, दोस्तों देखो अभिष्ट, अभिप्राय, और आप देखेंगे अभिष्ट, अभिप्रेत और वांछनीय, ये तीनों तो सेम है, लेकिन दोस्तों अभिप्राय का मतलब अलग होता है, आशय होता है इसका मतलब। याज्ञेश्वरी देखेंगे जरा क्या है, ये भी कई बार पूछा होगा भाई, क्या है, याज्ञसेनी किसका पर्यायवाची है दोस्तों, द्रौपदी का है, कई बार पूछा हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे अगला 35, प्रश्न नंबर 35 देख लीजिए, कदली, रंभा, ठीक है, भानुफल किसको कहते हैं दोस्तों, केला को कहते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। 36 देख लीजिए, पर्यायवाची दृष्टि से सही है कौन सा, तो इसमें आपको बताना भी कौन सा है, तो प्यारे दोस्त देखो, दल, दर्प, दल, पर्ण, पल, दोस्तों ये सारे के सारे पर्यायवाची ठीक हैं। सौदामणि, चंचला, बिजली, विद्युत के हैं ये, ठीक है, नरपेंद्र, नरपत, क्षितिज ये भी ठीक है, तो सारे के सारे ठीक हैं ये, ठीक है जी। आगे देखेंगे, अगला है देवद्रुम, देवद्रुम किसका पर्यायवाची है दोस्तों, ये आपका कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। अगला देखेंगे परग्लभ्य, बताइए किसका है, तो परग्लभ्य भी दोस्तों कई बार पूछा हुआ है, एक घमंडी का है। यमुना का कौन सा पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, यमुना को तरणी, तरणीजा, क्या लिखा हुआ, तरणी, तनुजा भी कहते हैं, कालगंगा भी कहते हैं, भानुजा भी, लेकिन दोस्तों धरनी मतलब होता है, धरनी का मतलब तो दोस्तों आपका पत्नी होता है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम, एक और आ गया, फिर से देखेंगे, सुमलित नहीं है भाई, बताइए, आपको बताना है, सुमलित नहीं है पर्यायवाची, तो निशा का क्या होता है, आपको बताना है 40 में। निशा का दोस्तों बिल्कुल क्षणदा होता है, सागर का ये होता है, क्या होता है, निरधि, दोस्तों जल का अम्बा नहीं होता, ठीक है ना, तो ये गलत है इसमें। चंद्रमा का भी शशधर भी होता है। शुद्ध वाक्य बताओ भाई, आपका 41 में बताइए, शुद्ध पूछ रहा है, वह विलाप करके रोने लगी, विलाप करके नहीं, वह विलाप करने लगी, तो ये तो गलत है, ठीक है। उसके बाद आप बताइए बेफजूल, ये भी गलत है। कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है दोस्तों वह, ये एकदम ठीक है, वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है। अगला पॉइंट देखेंगे 42 में दोस्तों, क्या पूछ रहा है, शुद्ध, शुद्ध नहीं है कौन सा, बताइए इनमें से कौन सा शुद्ध नहीं है। विभीषिका बिल्कुल ठीक है, आपका मैथिली शरण बिल्कुल ठीक है, उन्मिलित बिल्कुल ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो जमाता लिखा हुआ है ना, इसको बोला जाता है जा माता, जा माता, जा माता सही होगा, ठीक है, जा माता, तो जय माता नहीं होता वो, जमाता नहीं होता वो, जा माता होता है। उसके बाद आपको 43 बताना है, अभी 43 में कौन सा पूछ रहा है कि गलत बताइए, इस तरफ शुद्ध है, इस तरफ अशुद्ध, तो बताइए
भ्रातृगण दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, भ्रातृगण। विद्युत, विद्युतला, तो ये दोस्तों ऐसे लिखा जाएगा, विद्युतला। राजऋषि, इसको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस तरफ देखो, नवाब सही नहीं है, ये अशुद्ध है जबकि ये शुद्ध है, तो इसमें डी हो जाएगा आंसर। नवाब को ऐसे लिखा जाएगा, नवाब, ना कि नवाब, ठीक है। तो नवाब गलत है, उल्टा हो गया। इसमें से बताना भाई शुद्ध वाक्य क्या है, किस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार पूछा गया है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। तो इसको लिखा जाता है जालव्यवान, दोस्तों ये ऐसे लिखा जाता है, जालव्य, ये लिखा हुआ ना, लेमान, तो जालव्य, इसको याद रखना है कैसे लिखा जाएगा। त्रुटिपूर्ण पूछ रहा अभी क्या है, इनमें से फिर से त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है, देखेंगे जरा। एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, देखो, निरपराधी को सजा नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। मोती सीप में पलते हैं, ठीक है। बाघ बकरी और एक घाट का पानी पीते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दोस्तों राम सीता और लक्ष्मण वन को नहीं गए, वन में गए, ठीक है, वन गए, ठीक है। वन को वर्ड गलत है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 45 अगला देखेंगे। 46 में भैया आपको बताना है कौन सा शुद्ध वर्त नहीं, मतलब अशुद्ध है, अशुद्ध पूछ रहा है। महत्वाकांक्षी, हिरण्यकश्यप, दोस्तों ये गलत लिखा है, ठीक है। सांसारिक श्रृंगार और यहाँ पर देखेंगे आपका संन्यास, दोस्तों ये आपका जो है ना एकदम ठीक होगा, ठीक है। ये भी, हाँ, यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट रुकेंगे ज़रा इसका। यहाँ पर जो आपका होगा 46 में देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे सिंदूर, प्रदर्शनी और द्वारका, ये वाला जो है ना सी, इसको थोड़ा टिक लेना है, ये होगा। उसके बाद देखेंगे 47 में देखेंगे शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है। तो दोस्तों शुद्ध वर्तनी बताना है आपको कौन सा है, 1 मिनट, यहाँ पर देखिए आप, चलिए, शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, बताना है आपको शुद्ध वर्तनी। दोस्तों शुद्ध जो लिखा जाएगा वो है निश्चेष्ट, जबकि अन्य सभी गलत लिखे हुए हैं। चलिए आगे देखेंगे, कौन सा अशुद्ध वाक्य है, कौन सा अशुद्ध वाक्य है, तो बताइए। अशुद्ध पूछ रहा है, यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित हुआ, दोस्तों ये वाला भी ठीक है। उसके बाद है, यह भाग्यवान स्त्री है, भाग्यवान नहीं होता दोस्तों, भाग्यवती होती है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है जी। आगे चलें, कौन सा वाक्य शुद्ध है, चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध पूछ रहा है, पिताजी सफलतापूर्वक यहाँ पहुँच गए, ठीक है। सकुशलता पूर्वक नहीं होता दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। हल्का सा हवा का झोंका, ऐसा नहीं, हवा का हल्का सा झोंका गलत हो जाएगा। शत्रु पर गले और तोपों से दोस्तों आक्रमण किया गया, ये ठीक है। एक गाय, दो घड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, चर रही नहीं, चर रहे हैं, तो ये इसका ठीक हो जाएगा। चलिए शुद्ध रूप 50वां देखेंगे। इस बार क्या पूछ रहा है, इस बार पूछ रहा है अशुद्ध बताना है भाई। मुझे आज मेरी बहन को, ठीक है, भोपाल भेजना है, मेरी नहीं, मुझे आज अपनी बहन को, गलत है ये, ठीक है। उसके बाद भाई आपको बताना है तत्सम तद्भव, तत्सम का मतलब होता है संस्कृत का शब्द, तद्भव मतलब लोकल वर्ड। तो श्यामल दोस्तों बताइए किसका है, सांवले का है, सांवला, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है, इस तरफ देखेंगे, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, यानी तद्भव है, साला, साला तद्भव शब्द है। तत्सम की दृष्टि से दोस्तों कौन सा युग्म गलत है, तो आपको बताना तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है। भ्रमर को दोस्तों मधुर बिल्कुल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है अगला देखिएगा, तो दोस्तों इसमें जो कदली को इसी का बोलते हैं, ठीक है। श्रृंगाल को जम्बू बोलते हैं दोस्तों, लेकिन जो है ये क्या है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कंकतीतु को कटहरा नहीं कहते हैं दोस्तों, ये गलत है। अगला देखेंगे, वर्धक, वर्धकी दोस्तों किसका तत्सम है, दोस्तों बढ़ई को कहते हैं वर्धकी। अगला है 45, तत्सम तद्भव बता रहा है कि बताओ भाई इनमें से कौन सा सुम्मिलित है। तो
खुजली को खुरजर बोलते हैं, कत्था को क्वाथ बोलते हैं, ओखली को उलूखल बोलते हैं। तो सारे के सारे क्या हैं, सही होंगे। चलिए 50। कौन सा तत्सम तद्भव शब्द जो है वो सुम्मिलित है, बताना है आपको। कौन सा सुम्मिलित नहीं है? तो भोपाल, भाव, भोपाल। दोस्तों पहले क्या आना चाहिए, तत्सम आना चाहिए संस्कृत का। भोपाल, भोपाल, ठीक है। श्याम लिखेंगे शमश्रु, तो दोस्तों मूछ को बोलते हैं। रजनी, रैन, लेकिन दोस्तों हाथी, ये जो गलत है, ये क्या है, पहले क्या आना चाहिए, हाथी, हस्ती। तो पहले आना चाहिए था दोस्तों हस्ती, यानी कि तत्सम शब्द, फिर हाथी आना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। अगला पूछ रहा है संदर्शिका। संदर्शिका दोस्तों किसका, आपका 1 मिनट रुकेंगे। संदर्शिका किसका सत्सम है? तो दोस्तों ये जो है ना, ये संडसिका है दोस्तों, याद रखना है। उसके बाद है अगला निम्ब, किसका तद्भव है, बताइए। निम्ब दोस्तों ये नीम का है, नीम का, ठीक है। अब नींबू का क्या है, तो आपको नींबू का पता होना चाहिए, ठीक है। नींबू का निम्बुक होता है, नींबू का क्या होता है, निम्बुक। नींबू का निम्बुक होता है, निम्बुक, निम्बुक। और नाई का नापित, 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 याद रखना है जस्ट ऐसे ही। तत्सम शब्द बताना, भाई इनमें से कौन सा संस्कृत का शब्द नहीं है, बताइए। पीढ़ी नहीं है दोस्तों, इसका तत्सम क्या होता है, पीढ़ी का होता है, पी डी का, तो याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन देखें, तत्सम तद्भव की दृष्टि से बताइए भाई कौन सा गलत है। सुम्मिलित नहीं है, तो पहले क्या आना चाहिए, तद्भव, फिर तत्सम। भाई तो दोस्तों इलायची तद्भव है, बिल्कुल, उसको इला बोलते हैं, ठीक है। केकड़ा को करकट बोलते हैं, हुलास को उल्लास बोलते हैं। लेकिन दोस्तों लोमड़ी का, ठीक है, ये गलत है। लोमास कहा जाता है इसको, लोमास आते क्या बोलते हैं इसको, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तत्सम क्या हो जाएगा, लो मा लोम सा, लोमसा कहते हैं दोस्तों लोमड़ी को। इस प्रकार हमने देखा, ये वाला आपका पूरा का पूरा हमने देख लिया है प्यारे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।